एवरीवन, वेलकम टू सीजीएस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में हमने इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की है, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सेंटेंस टाइप अब आपके लिए क्लियर है। डे 5 में हम इंग्लिश की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि सेंटेंस का हर एक वर्ड कौन सा काम करता है, तब तक इंग्लिश सही तरह समझना और बोलना पॉसिबल ही नहीं होता। इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या होता है, कौन से वर्ड सेंटेंस में क्या रोल प्ले करता है और कैसे इन्हें पहचान कर हम अपनी इंग्लिश को ज़्यादा क्लियर और करेक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो का गोल सिर्फ डिफिनेशन याद करना नहीं, बल्कि ग्रामर को समझना और प्रैक्टिकल बनाना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश लर्निंग की इस इम्पोर्टेंट स्टेप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बताने वाला, कंजंक्शन जोड़ने वाला, इंटरजंक्शन भाव व्यक्त करने वाला। तो ये रहा नाम, और सबको अब एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें नाउन किसे कहते हैं। पूरे नाउन को डिटेल्स में पढ़ते हैं, फिर प्रोनाउन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर वर्ब को डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव को डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब को डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन, सभी को हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन से नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन अभी बताया संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। नाउन, इसे नाउन कहते हैं। आसान भाषा में अगर कहें हम आपको नाउन, नाउन किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम, वो नाउन है। जैसे कि राम, दिल्ली, बुक, डॉग। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने भाई का नाम लिख सकते हैं। जो भी जिस अब दुनिया में जितना भी नाम के बारे में जानते हैं, वो सभी नाउन है। तो चलिए हम अब बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अभी मैं आपको बताया था प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। आसान भाषा में अगर बात करें तो नाम के जगह जो प्रयोग होता है ना, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया नाम, दुनिया में जो नाम है वो क्या है? नाउन है। अब प्रोनाउन, जैसे एक हम बात कर रहे हैं अभी राम के बारे में। जैसे एक सेंटेंस हमें लिखना है, राम इज ए गुड बॉय। जैसे बात कर रहे हैं राम इज ए गुड, ये जो राम है, इसके जगह हमको प्रोनाउन यूज करना है, तो हम लिख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। ये अपना प्रोनाउन हो गया। ये जो ही देख रहे हैं ये प्रोनाउन है। एग्जाम्पल में हमने पूरे डिटेल्स में बताया है। आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सभी सब्जेक्ट है। ये सभी सब्जेक्ट है। जो भी सब्जेक्ट है, जो नाम देख रहे हैं, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ये प्रोनाउन है। जैसे हमने लिखा है ही इज ए बॉय, राम इज अ बॉय। तो यहाँ पर राम जो है, राम के लिए, राम को हम रिप्लेस चेंज करके हम यहाँ पे क्या ही यूज किए हैं, तो हम प्रोनाउन यूज किए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ब को काम कहते हैं, और टेंस में इसका बहुत बड़ा यूज है काम का, जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज है। V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, सब अभी बताएंगे हम। वर्ब कहते किसे हैं? वर्ब शोज एक्शन, स्टेट और कंडीशन। आसान भाषा में अगर कहे तो काम या एक्शन बताता है। काम या एक्शन बताता है। एग्जाम्पल, गो, इट, रीड, इज, एम, आर। ये जो दिख रहा है आपको, ये
इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है गो, इट, रीड, ये हो गया आपका मेन वर्ब। क्लियर? अब फिर क्वेश्चन होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अगर जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर इज, एम, आर, वाज, वर, सेल बी, विल बी, या हैज, हैव, हैड, सेल हैव, विल हैव, ये सब आता है, या फिर मोडाल्स में कैन, शुड, माइट, मस्ट, ये चीज सब आती है, तो वो होता है मेन वर्ब। जैसा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर कोई वर्ड आ जाए, जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे अगर आ गया गो, तो फिर क्या है, ये मेन वर्ब है। लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस समय से कोई आता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, सेल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, सेल हैव, विल हैव, अगर इसके बाद अगर ये आता है तो फिर आता है ये हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये क्लियर हो गया आपको। जैसे आई ईट फूड, आई ईट फूड, यहाँ पे क्या है ना, आई के बाद जस्ट ये मीनिंग आ रहा है, काम आ रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद काम आ रहा है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। ये हो गया मेन वर्ब। सी इज हैप्पी, यहाँ पे क्या है ना, सी के सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, इज, एम, आर आ रहा है, इस वाले ग्रुप से आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग, और ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, अब बात हम करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण, जो विशेषता बताता है, नाम से ही पता चल रहा है विशेषण, विशेषता बताने वाला। अब हम ठीक है बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, आसान भाषा में कहे तो नाम की क्वालिटी बताता है। नाम की क्वालिटी, जैसे आप अपना क्वालिटी अगर बताना है कि मैं बहुत तेज स्टूडेंट हूँ, इसमें क्वालिटी आपका तेज है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है सी इज अ गुड गर्ल, ये गुड जो है ना, ये गर्ल की क्वालिटी बता रहा है। जैसे आई हैव ए रेड पेन, ये रेड जो है ना, ये पेन की क्वालिटी बता रहा है। ये पेन की क्वालिटी क्या बता रहा है, रेड बता रहा है। ये गुड बता रहा है गर्ल्स की क्वालिटी। सेम, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, वो आपके एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो आपका विशेषता बता रहा है। जैसे कितने स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जल्दी कोई चीज को याद कर लेते हैं, वो उसका विशेषण है। ठीक है, चलिए एडवर्ब। एडवर्ब मोटिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आसान भाषा में कहें तो काम का तरीका बताता है। काम का तरीका बताता है कि काम कैसे हो रहा है, काम फास्ट हो रहा है, स्लोली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, क्लियरली हो रहा है, ये आपका जो है ना, ये बताता है एडवर्ब। जैसे ही रन्स फास्ट, जो दौड़ने का काम हो रहा है ना यहाँ पे, वो फास्ट हो रहा है। सी स्पीक्स वेरी क्लियरली, यहाँ जो बोलने का काम है ना, ये बहुत साफ सफाई के साथ बोला जा रहा है। तो जो काम करने का तरीका बताता है, वो उसको कहते हैं एडवर्ब। चलिए ठीक है, प्रीपोजिशन पे बात करते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन shows the relation between noun and other words. प्रीपोजिशन shows the relation between noun and other words. आसान भाषा में कहे तो रिलेशन बताता है, एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताता है कि रिलेशन क्या है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया कुछ वर्ड है, इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, और भी बहुत सारे वर्ड है। ठीक, हम कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक है जो ऑन द टेबल, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। ऑन जो है, कैट इज अंडर द चेयर, कैट जो है ये अंडर द चेयर। तो बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। आसान भाषा में अगर बोले तो जोड़ने वाला जो वर्ड है ना, वर्ड को जोड़ने वाला, उसका नाम है कंजंक्शन, जो उसका काम ही है वर्ड को जोड़ना। जैसे एंड, बट और बिकॉज, ये है जोड़ने, ये जो है ना, इसको कह सकते हैं फेविकॉल का काम करता है। जब कुछ जोड़ना है हमको, इसमें फेविकॉल डालते हैं, फिर वो जुड़ता है। सेम सेंटेंस में भी ये फेविकॉल का काम करता है। जैसे एंड, हमको दो नाम को जोड़ना है, तो राम और श्याम,
इसमें राम और जो है ना, ये राम और श्याम को जोड़ रहा है। बट जैसे लेकिन, जैसे कुछ हमको बोलना है कि राम ने खाया लेकिन अच्छे से नहीं खाया, ये जो लेकिन है ना, ये हो गया आपका बट। और बिकॉज, ये सेंटेंस लिखते टाइम बहुत ज़्यादा यूज होने वाली ये कुछ वर्ड है। एंड, बट और बिकॉज, ये रीजन बताने में और ज़्यादा बिकॉज का यूज होता है रीजन बताने में, कि मैं नहीं आ पाया बिकॉज ये कारण था। तो ये आपको रीजन बताना है तो आप इसका यूज करते हैं। जैसे आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या है ना, ये बट जो है ना, ये इसकी ईमानदारी और गरीबी को जोड़ रहा है। ये कह रहा है कि मैं गरीब तो हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। चलिए अब इंटरजेक्शन की बात करते हैं। इंटरजंक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजंक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। आसान भाषा में कहे तो फीलिंग बताता है। जैसे अचानक से चोट लग गई, वो जो फीलिंग उस टाइम जो अपना आवाज निकलता है, उसको कहते हैं इंटरजंक्शन। जैसे वाओ दिस इज अमेजिंग। अचानक से कुछ अच्छा चीज दिख गया, उसके लिए वाव शब्द का निकलता अपने मुंह से। जैसे कुछ खो गया तो ओह, ऐसा कुछ निकलता है। इसी को जो ये है ना, अचानक से जो निकलता है अपने मुंह से, उस समय जो एक्सप्रेस होती है, उसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीखा इस वीडियो से, ऐसा लगा कि हाँ हमने समझाया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।